हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है बहुत ही गजब चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से हमने इसको स्टार्ट किया था। ये अब लगभग इसका लास्ट पार्ट चल रहा है। कार्बन के जो रासायनिक गुण हम देखने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें कुछ रिएक्शंस आने वाली हैं, उसके बाद उनके हम गुण देखेंगे क्या क्या गुण होते हैं। आई बात समझ में? तो बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। जल्दबाजी से हर कोई कर सकता है, एक चीज़ यहाँ पर आगे बोल दी समझा दी, लेकिन आराम से तभी समझ में आएगी जब आप इसको धीरे धीरे आसानी से समझोगे, तभी ये समझ में आएगी। भले ही आपका थोड़ा समय व्यस्त हो जाए, समय यहाँ पर खर्च हो जाए, लेकिन समय खर्च एक अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है, जो आपको वापस इसमें समय खर्च ना करना पड़े। आज अगर हम इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं तो कल जाकर यही टॉपिक हमारे लिए क्या बन जाता है, वो अलग ही छिड़ जाता है। मतलब कि ये टॉपिक मेरे से होता नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखो चलो शुरुआत करते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के। कार्बनिक कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हों। रासायनिक गुण हमें देखने हैं। कार्बनिक यौगिकों के पहला रासायनिक गुण हम देखेंगे, इनकी रिएक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, पहले चैप्टर में भी हम इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। दहन अभिक्रिया मतलब किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ का जलना। दहन करना मतलब किसी भी चीज़ का जलाना। दहन करना बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। दहन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जलाना। तो अब यहाँ पर दहन किसका करना हमें? कार्बनिक कंपाउंड का। किसका करना है? कोई भी कार्बनिक कंपाउंड का। कार्बनिक कंपाउंड का किसी के दहन करना है, और दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? जलाएंगे हम। अब कार्बन है, बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर हम देख चुके हैं। अगर कार्बन है, कार्बन का दहन करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। क्यों दहन कर रहे हैं कार्बन का? बेसिक सिंपल है बिल्कुल। C+O2 इज इक्वल टू CO2, इसका पहला एग्जाम्पल। क्योंकि कार्बन है, कार्बन का दहन, किसी भी चीज़ का दहन करता है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन। वायुमंडल में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट्स को, चाहे कार्बन हो या फिर हमने देखी धातुएं, मैग्नीशियम को जलाया हमने, सोडियम, पोटेशियम, इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। आया समझ में? तो सी कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बनेगा? CO2 प्लस में क्या बनता है उसमें? इसमें ऊष्मा। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई चीज़ जलेगी, अगर किसी चीज़ का दहन होगा, कोई चीज़ जलेगी तो ऊष्मा बेसिकली प्राप्त होगी। आया बात समझ में? ऊष्मा प्राप्त होगी। प्लस में प्रकाश, जो हमारी लाइट होती है, क्योंकि ज्वाला उत्पन्न होगी। ज्वाला क्या होती है? वो, उससे हमारा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये चीज़ क्लियर है। कार्बनिक यौगिकों की दहन करने पर या फिर उनको जलाने पर, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, साथ में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी प्राप्त होता है। ये क्लियर है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेथेन का दहन कर लेते हैं। मेथेन CH4 क्या है? मेथेन है। प्लस में दहन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। बिल्कुल धीरे धीरे हमें दहन रिएक्शन लिखनी है, दहन अभिक्रिया लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है? कार्बनिक कंपाउंड। अब CH4 मेथेन है, जिस यौगिक में कार्बन हो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? ऑक्सीजन से, मतलब इसका दहन हो रहा है। यहाँ पर हम दहन भी लिख सकते हैं। आया समझ में? क्या बनेगा? CO2 क्या बनेगा? CO2 गैस निकलेगी। प्लस में
प्लस में वही ऊष्मा प्लस प्रकाश। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बनने वाली है, वो है H2O, प्लस में H2O। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 और 2 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गई, तो इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 बना देंगे। पहले चैप्टर की बात है ये, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। अब है मीथेन का हमने दहन किया। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। तो बचा कुचा हाइड्रोजन किस में काम आ जाएगा? ये जल का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु यहाँ पर किसके लिए काम आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के, जबकि जो बचे कुछ 2 अणु है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के काम आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर H2O भी निकलने वाला है। आए बात समझ में? ये है दहन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया समझ में आई। अब हम चलेंगे दूसरी अभिक्रिया पर। दहन अभिक्रिया के बाद हम देखने वाले हैं जो दूसरी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। वहाँ पर धातुएं भी थी, कोई एसिड भी था, या फिर कोई एलिमेंट्स था, लेकिन वहाँ पर हमने कंप्लीट ऑक्सीकरण पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ना है सिर्फ कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण। जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छा पढ़ा है उसको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड की किससे रिएक्शन करेंगे? या तो करेंगे KMnO4, आइए बस समझ में, इसे हम बोलते हैं क्षारीय KNO4, या फिर अम्लीय K2Cr2O7। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को लाल दवा भी बोलते हैं। ये एक रेड कलर की दवा होती है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? K2Cr2O7, पोटेशियम डाई क्रोमेट। आया समझ में? पोटेशियम डाइक्रोमेट आया समझ में? क्या होता है? ये है अम्लीय एसिड, ये है क्षारीय। दोनों की उपस्थिति में हमें रिएक्शन करवानी है किसी भी कार्बनिक यौगिकों की। अब हम उठाते हैं एक कार्बनिक यौगिक एथेनॉल, CH3CH2OH। ये क्या है? एथेनॉल है। ये नाम बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। एल्कोहल है, यहाँ पर OH लग रहा है, और ये क्या है? ये है एथेन, तो इसका नाम क्या बनेगा? एथेनॉल। उपस्थिति क्या है? क्षारीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये लाल दवा भी होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या किसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एथेनिक एसिड का निर्माण होता है, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। आई बस समझ में? ऑक्सीकरण क्या है? ये ऑक्सीकारक होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। इन्हें हम उत्प्रेरक भी बोलते हैं, उत्प्रेरक या फिर ऑक्सीकारक हम बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इसमें ऑक्सीजन एक और ऐड हो गई। आई बस समझ में? तो ये क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है जैसे एथेनॉल CH3CH2OH, क्षारीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, ये क्या है? दोनों उत्प्रेरक हैं, ऑक्सीकारक हैं, जी। इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या प्राप्त होता है हमें? एथेनोइक एसिड। क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक एसिड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ है बिल्कुल क्लियर। उत्प्रेरक क्या होते हैं? सबसे मेन चीज उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई दो पर्सन में लड़ाई हो जाती है अपनी क्लास में, कोई 2 स्टूडेंट में क्या हो जाती है? लड़ाई। तीसरा आदमी क्या करता है?
इस वाले से कहता है कि तू चल, इसने तेरे बारे में ये बोला है, ये फलाना ढकाना, कर लड़ाई। और तुरंत उससे जाकर भी यही बोल रहा है कि तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, इसको छोड़ मत। मतलब दोनों में लड़ाई करवा दी और उस खुद का कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब खुद अपरिवर्तित रहा, खुद पे कोई असर नहीं हुआ, उन दोनों में लड़ाई करवा दी, उनके मूड फूट गए। तो ये है। अब ये जो है तीसरा, ये क्या है, ये है उत्प्रेरक। उसी प्रकार इस केमिस्ट्री में क्या होता है, ऐसे तत्व जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, मतलब उस तीसरे ने लड़ाई में भाग तो नहीं लिया, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। मतलब इनसे अभिक्रिया में फर्क पड़ता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, अगर जो इसकी गति को बढ़ा देते हैं अभिक्रिया की गति को तो वो धनात्मक उत्प्रेरक होंगे, जो अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो उन लड़ाई को शांत करवा देते हैं, तो वो कैसे हैं, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, वो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को या बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, मतलब उन पर प्रभाव डाल देते हैं अपना, उनकी वजह से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ये होते हैं उत्प्रेरक। थर्ड टाइप है हमारा संकलन अभिक्रिया। तीसरा नंबर की जो अभिक्रिया है वो है संकलन अभिक्रिया। संकलन, जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छा पढ़ा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। संकलन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन। संकलन अभिक्रिया, ऐसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसमें संकलन होगा कहीं ना कहीं। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे हम बोलते हैं एल्कीन, इसे हम बोलते हैं एल्काइन। आया समझ में, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, ये इसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किस में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। आए बात समझ में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं एल्केन। ये मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, दो उत्प्रेरक होता है, एक तो होता है निकेल, एक होता है पीडी, पैलेडियम। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्कीन और एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि एल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये है संकलन अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इनकी उपस्थिति में, निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो ये है हमारी संकलन अभिक्रिया। अब हम चौथे नंबर पर देखने वाले प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथे नंबर की रिएक्शन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर विस्थापन हो रहा है। प्रतिस्थापन, कोई एक तत्व दूसरे तत्व का प्रतिस्थापन कर देता है। अब इसमें क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH4। इसमें क्या करता है, क्लोरीन आकर, क्लोरीन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, क्या करता है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है और खुद इसमें ऐड हो जाता है। तो क्या बनेगा, CH3Cl, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसने क्या किया, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, कितना बचा, CH3 बचा, और क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन बन जाएगी, और साथ में क्या निकलेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ये है चौथी अभिक्रिया, ये है सब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। अब हम कुछ और कार्बनिक यौगिक हैं जिनके कुछ गुणधर्म हम देखने वाले हैं। अब कुछ कार्बनिक कंपाउंड हैं जिनके हम गुण देखने वाले हैं, वो रासायनिक हो सकते हैं और वैसे नॉर्मल गुण हो सकते हैं। सबसे पहले है एथेनॉल। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? एथीन है यहाँ पर, इसका मतलब C2H5, ऑल का मतलब इसमें एल्कोहल है, C2H5OH, बिल्कुल सही है, C2H5OH। ये इसका क्या होता है? इसका होता है केमिकल फॉर्मूला एथेनॉल। ये क्या है? एथेनॉल, इसका मतलब ये एल्कोहल है। दूसरा, शराब निर्माण में काम आती है, दवाई निर्माण में काम आती है। जो आप खांसी की दवा लेते हो ना, उसमें एल्कोहल होता है। इसका मतलब आपने भी दारू कभी ना कभी तो पी है। आई बात समझ में? एथेनॉल ये एक तरीक़ा से एल्कोहल है, शराब में भी काम आता है। क्यों? शराब में एल्कोहल ही होती है, लेकिन शराब में एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि हम जो खांसी की दवाई लेते हैं इसमें एल्कोहल की मात्रा क्या होती है? कम होती है बेसिकली। मदिरा। अब एथेनॉल के कुछ रिएक्शन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम से रिएक्शन, तो CH3CH2OH। अब कुछ सोचेंगे ये क्या दिया? अबे दो कार्बन वही है, C2H5OH, C2H5। आई बस समझ में? कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वही है एथेन, ये एथेन ही बोलते हैं इसको। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सोडियम से प्लस Na, या फिर इसको नीचे भी लिख सकते थे हम। तो क्या बनेगा? CH3CH2ONA प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपके निकल जाएगी। इसे हम बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड, क्योंकि एथेनॉल है रिएक्शन किसी सोडियम से, सोडियम तो क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड, CH3CH2ONA। आई बात समझ? तो ये हैं कुछ कार्बनिक कंपाउंड जिनके गुण। एक दो और हैं जिनके नोट्स मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अगर कोई और इसमें छोटा मोटा टॉपिक रह रहा होगा तो मैं इसको और कंप्लीट करा दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और तैयारी को थोड़ा अच्छा बनाए कर रखें। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।